हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे अब हमें नेमिंग गिवन होगी और हमें इसे फॉर्मूला में चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे, यानी अब हमें कन्वर्ट करना है। पहले हमें फॉर्मूला गिवन था और हमने नेमिंग में कन्वर्ट किया। अब नेम दिया जाएगा और उसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो इसमें से इसका रूल नंबर 1 इज, सबसे पहले हमने फ्रंट काउंटर आयन को देखना है। सपोज करो यहाँ पे कोई भी मेटल लिखा हुआ है, कैटायन लिखा हुआ है, कोई मेटल है, कोई पॉजिटिव पार्ट है जो आगे, जैसे पोटेशियम, सोडियम, मरकरी, आयरन, इस तरीके से अगर कोई भी मेटल दिया हुआ है तो दिस इज कॉल्ड फ्रंट काउंटर आयन, जो फ्रंट में होता है। तो फ्रंट को हम सबसे पहले लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से पहले हम फ्रंट काउंटर आयन को लिखेंगे। पहचान क्या है कि इसके बाद गैप दिया होगा, या ये कोई मेटल होगा, या कोई कैटायन होगा, या पॉजिटिव पार्ट होगा। तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से पहले लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। फिर रूल सेकंड क्या है? रूल सेकंड में हमें स्टार्ट करना है स्क्वायर ब्रैकेट को। अब हमें स्क्वायर ब्रैकेट को बनाना पड़ेगा। वहाँ पे पहले फ्रंट काउंटर आयन लिखना है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कोई भी मेटल दिया जा सकता है। सेकंड, उसके बाद फिर हमें स्क्वायर ब्रैकेट को लिखना है। फिर स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट बाद हमें सेंट्रल मेटल एटम को लिखना है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले लिखा होता है। जैसे हम किसी का नाम लिखेंगे तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे पहले जो लिखा होगा दैट इज सेंट्रल मेटल एटम। जैसे फेरेट यानी आयरन, Fe दिया हुआ है। क्रोमियम होता तो क्रोमेट या क्रोमियम तो Cr। इस तरीके से मैग्नीज, कुछ भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे जो मेटल दिया होगा इसे जस्ट इस ब्रैकेट के बाद हमने सेंट्रल मेटल एटम को लिखना है। देन रूल नंबर 4, सेंट्रल मेटल एटम के लिखने के बाद हमने जितने भी लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे, अगर एक होगा तो एक, अगर इससे ज़्यादा हुए तो उसे लिखना है, बट अल्फ़ाबेटिकली। ये ध्यान रखना, हमें अल्फ़ाबेटिकली लिखा होना चाहिए। वो ऑलरेडी पहले से लिखा होता है, जिस सीक्वेंस में लिखा है आपको उसी सीक्वेंस में यहाँ भी लिखना है। और जनरली वो अल्फ़ाबेटिकली लिखा होता है। ये अल्फ़ाबेटिकली लिखा होगा। सपोज करो साइनो आया और साइनो के बाद एक्वा आ गया, जैसे मैंने कहा आपको एक्वा और साइनो, तो हम पहले एक्वा को लिखेंगे लिगेंड्स में, उसके बाद साइनो लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली H2O पहले आ रहा है। तो ध्यान रखना, इसमें भी अगर हम यहाँ पे ज़्यादा लिगेंड्स हुए तो हम उसमें अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं। अल्फ़ाबेटिकली जो होगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो दिस इज द 4th रूल कि सेंट्रल मेटल एटम के बाद हम लिगेंड्स को लिखेंगे, जितने भी लिगेंड्स प्रेजेंट है, विद अल्फ़ाबेटिकली। ये ध्यान रखना है। और प्रीफिक्स, अगर टेट्रा है तो 4, हेक्सा है तो 6। तो इस तरीके से इसमें रूल नंबर 5, अगर कोई सिंगल एटम है तो उसे हम एज इट इज लिखते हैं। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए Cl, फ्लोरीन के लिए F, ब्रोमीन के लिए Br, यानी सिंगल एटम को हम एज इट इज लिखेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा एटम हुए या पॉलीडेंटेड टाइप के हुए तो उसके सामने हम ये स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। ये ध्यान रखना। साइनो में 2 एटम है, अगर एक से ज़्यादा एटम हुए तो हम उसे स्क्वायर, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है उसमें इनक्लोज करते हैं। ध्यान रखना, हमने इनक्लोज इन स्मॉल ब्रैकेट। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कहा हेक्सा एमाइन, एमाइन NH3 होता है तो NH3 6, तो इसको हम पूरे को ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे मैंने कहा हेक्सा एक्वा, एक्वा मीन्स वाटर, तो H2O को हम पूरे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में, और बाहर 6। टेट्रा मीन्स 4, साइनो मीन्स Cn, तो Cn 2 है तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे होता टेट्रा क्लोरो तो हम C4 लिखते।
फिर हम सिंगल लिखते। अगर मेरे को आता हेक्सा ब्रोमो तो Br6 लिखते। फिर हम यहाँ पे स्क्वायर ये स्मॉल ब्रैकेट यूज नहीं करते। अब इस टॉपिक का जो सबसे मेन और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वो है टू बैलेंस द कंपाउंड। कंपाउंड को बैलेंस करना है इलेक्ट्रिकली। जैसे सपोज करो तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वैलेंसी का। कैसे? जैसे मैंने कहा के में +1 चार्ज, आपको पता है पोटेशियम +1 होता है। आयरन का सपोज करो +2 चार्ज दिया हुआ है और Cn का -1 होता है। तो कितना हो जाएगा ये 6 1 जा 6, तो -6 + 2 यानी -4। अब हमें इसे बैलेंस कैसे करना है, क्योंकि ये -4 है और ये +1 है, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को इधर और 1 को इधर, तो ये हो जाएगा K4 FeCN6। तो दिस इज द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, जैसे Al सपोज एल्यूमिनियम दे दिया, तो एल्यूमिनियम का चार्ज होता है +3 और यहाँ पे कोबाल्ट +2 में दे दिया है और Cl6 है। तो Cl का हमें पता है, Cl का होता है चार्ज -1, तो -1 × 6 तो -6 एंड +2 मीन्स +4। अब COCl6 का ओवरऑल चार्ज है -4, Al का चार्ज है +3। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा Al4, क्योंकि Al के 4 हो गए, एंड COCl6 का होल 3। ये ध्यान रखना, ये 3 क्यों आया? चार्ज को बैलेंस करने के लिए। जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस चार्ज होता है फॉर न्यूट्रल एटम। तो अगर ये न्यूट्रल एटम है तो इस केस में ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि Al4 COCl6 का होल थ्राइस। एक और एग्जांपल देखते हैं, Mg है, सपोज मैग्नीशियम दे दिया, मैग्नीशियम और फिर NiCN6 यानी हेक्सासाइनोनिक्लेट दे दिया। तो कैसे करेंगे हम इसे? अब सपोज करो Ni की वैलेंसी +2 कर दी है और Cn का 1 का -1 होता है, तो 6 का -6 हो जाएगा। तो +2 और -6 इज इक्वल टू -4, जबकि Mg का हमें पता है +2 होता है। तो फिर क्या होगा +2 एंड -4। इसे और सिंपल करेंगे, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 1 एंड ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो जाएगा Mg2NiCN का 6। तो इस तरीके से हम इस कंपाउंड को बैलेंस करते हैं। अगर सपोज करो कि जो फ्रंट आपका काउंटर आयन है उसको ना देख के उन्होंने बैक काउंटर आयन को दे दिया, बैक वाले को, फिर क्या होगा? इस केस में क्या होता है, जैसे हमने कहा हेक्सा एमाइन आयरन, और आयरन की वैलेंसी सपोज यहाँ पे 3rd कर दिए, 3 वैलेंसी दे दी है, और सल्फेट SO4। तो अब हमें पता है SO4 की वैलेंसी -2 होती है, NH3 होता है जो 0 होता है, तो Fe की वैलेंसी इज +3। अब इसे कैसे बैलेंस करेंगे? ये +3 है ओवरऑल, क्योंकि NH3 0 है, तो जितना Fe का चार्ज होगा उतना पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज होगा, तो दैट इज +3 एंड SO4 इज -2। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा FeNH3 का होल 6 का होल 2, ये ओवरऑल 2 होगा, और SO4 का होल थ्राइस, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस कंपाउंड को बनाएंगे। तो अगर सपोज करो बैक काउंटर आयन प्रेजेंट है तो उसे हम लास्ट में लिखेंगे, रिटर्न एट लास्ट, उसका नाम हर हमेशा उसको हम लास्ट में लिखा जाएगा, आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, आउटसाइड द
स्क्वायर ब्रैकेट, उसे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जो अगर बैक काउंटर आयन है जो ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद लिखा जाता है, आफ्टर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद अगर जो लिखा जाएगा दैट इज बैक काउंटर आयन। और जो बैक काउंटर आयन होता है उसके लिए हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। तो दो तरीके के काउंटर आयन है, फ्रंट का होगा या बैक का होगा। तो पीछे वाला अगर काउंटर आयन होगा तो हम उसे इस तरीके से लिखेंगे। अब एग्जाम्पल में से कुछ अप्लाई करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है टेट्रा एमाइन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम 4 क्लोराइड। तो इसमें जो फ्रंट काउंटर आयन है वो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि कोई भी मेटल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो फ्रंट नहीं लिखेंगे। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर प्लेटिनम जो मेटल होगा उसे हम सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद फिर टेट्रा एमाइन, तो NH3, एमाइन को NH3 एंड 4, टेट्रा मीन्स 4, तो NH3 का 4 एंड डाइक्लोरिडो तो Cl का 2। तो इस तरीके से हम इसे, क्योंकि यहाँ पे दो ही लाइगेंड्स प्रेजेंट है तो हम दो के ही बेस पे इसे लिखेंगे। उसके बाद फिर इसे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया। अब यहाँ पे बैक काउंटर आयन प्रेजेंट है दैट इज क्लोराइड, क्लोराइड मीन्स Cl। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है मीन्स +4 एंड Cl2, एक Cl का -1 2 का -2। तो इस तरीके से क्या होगा, ये +4 -2 इज इक्वल टू +2। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज +2 है, जबकि Cl का -1 है, तो हम इसे क्रॉस कर देंगे। तो ये कंपाउंड बनेगा PtNH3 का होल 4 Cl2, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड Cl2। सेकेंड वन इज टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3rd क्लोराइड। अब इसमें ध्यान रखना है, यहाँ पे भी हमें फ्रंट काउंटर आयन गिवन नहीं है, तो हम ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट के बाद हम क्या करेंगे, मेटल सबसे पहले जो ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले है क्रोमियम, तो क्रोमियम इज अ मेटल, तो Cr सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लिगेंड्स को लिखना स्टार्ट करेंगे। टेट्रा एक्वा, टेट्रा मीन्स 4, एक्वा मीन्स H2O, तो H2O 4। डाइक्लोरिडो यानी Cl2 ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद इसमें दो ही टाइप के लिगेंड्स हैं और लास्ट में फिर Cl मीन्स क्लोराइड। तो अब इसको बैलेंस करना है चार्ज को, +3 है क्योंकि देखो Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, ये गिवन होगा यहाँ पे रोमन में। H2O न्यूट्रल होता है दैट इज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड Cl का 1 का -1 2 का -2, तो +3 -2 इज इक्वल टू 1 और Cl का भी 1, तो इसे हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। तो आंसर इज Cr H2O 4 Cl2 ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में Cl। तो इस तरीके से इसके नॉमेनक्लेचर को किया जाता है। थैंक यू।